हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं, करते हैं शुरुआत। यहाँ पर टाइम हो चुका है और हम करेंगे साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सीरीज़ मैंने आपको एक सब्जेक्ट की करवाई थी, जिसमें एक ही सिर्फ क्लास हुई थी पहले की, और एक दो प्रश्न जो थी जहाँ तक हम लोगों ने किए थे वहाँ तक किया था। उसके बाद करेंगे कंटिन्यू जरूर उसको ही, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर क्लास आपके लिए करनी थी, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए क्लास शेड्यूल की हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ रहने वाली है। साइंस के क्वेश्चंस होंगे और इसी तरीके से बीच बीच में सारे जो जो मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ, जो पेपर्स के रहते हैं, वो सब आप आसानी से कर लेंगे। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आज साइंस का आपका MCQs होगा। साइंस आप जानते हो 5 ही आते हैं आपको, जितने पेपर रहते हैं सभी में। तो यहाँ पर मैं आपको 3-4 पेपर करवा दूंगी, जिसमें आपके इतने क्वेश्चंस देखने को ऑब्जेक्टिव वाले मिल जाएंगे, जो कि आपके सिलेबस ओरिएंटेड ही सारे प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। किसका कितना सही होता है ध्यान रखिएगा, बाकी फिर हम लोग क्लासेस अपनी कॉन्टिन्यूस वे में करते रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। प्राकृत चयनवाद प्रतिपादित किया है किसने? प्राकृत चयनवाद का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये 2016 में पूछा गया है। डार्विन के द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा और लैमार्क के द्वारा। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसका एक ही क्वेश्चन सही है, वो है डार्विनवाद, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भी 2 बार पढ़िए। पारिस्थितिकी विशेषताओं के आधार पर पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? बता सकते हैं? 1, 2, 3, 4। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन 3 है। 3 प्रकार के होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। मनुष्यों में अवशेषी अंग कौन से हैं? निमेष पटल, त्वचा पर बाल, पूंछ, उपरोक्त सभी। नेसेसरी ऑर्गन्स की बात आपसे पूछ रहा है। अवशोषी अंग, ठीक है। अवशेषी अंग बता सकते हैं? क्या प्रश्न सही होगा? क्या इसका उत्तर सही होगा? करेक्ट आंसर तीसरे में क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। सारी चीज़ों की ज़रूरत है। इसी के साथ एक बात ध्यान रखिएगा कि मनुष्य में पूंछ नहीं होती है, ठीक है, तो ये मूंछ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नियोपिलाइन जीव में गुण पाए जाते हैं। ये एक क्लास है, ध्यान रखिएगा, क्लास है ये। जैसे प्लांट में स्पीसीज वगैरह होती है, वैसे इनमें क्लासेस होती हैं। नियोपिलाइन जीव में गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 मोलस्का, ऑप्शन बी एनलीडा, दोनों, कोई नहीं। क्या बता सकते हैं आप इसमें? फोर्थ में आप क्या करेक्ट कहेंगे कि ये यहाँ पर सही है? ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। आगे बढ़िए। लैमार्क के विकास के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? लेंज के अंगों की व्याख्या के उपार्जित लक्षणों की वंशागति से और लैमार्क लक्षण से। फिफ्थ में क्या सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? रिप्लाई करिए आप सभी लोग। आज मैंने बहुत छोटी सी क्लास शेड्यूल करने के लिए, बस ये है कि क्लास मेरी होनी चाहिए, क्योंकि कल 2 दिन से नहीं हो पा रही थी वैसे भी, तो इसलिए मैंने फ्रेंड्स अरेंज किया टाइम निकाल करके आपके लिए करूं, ठीक है। लाइव में आपको मिलेंगे, लेकिन ये है कि आज ये क्लास बहुत छोटी सी मिल जाएगी, बट मिल जाएगी कहाँ? क्लास हो, बच्चों के लिए क्लास जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ताकि वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो पाए, जनरेशन टू जनरेशन बाई जीन्स के थ्रू पास ऑन हो पाए। नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट चलते हैं। क्या 5 में से 5 मिला? 5 आउट ऑफ 5 मिला आप लोगों को, क्योंकि एक पेपर तो हो गया, इतना ही एक पेपर में आएगा, ओनली 1 पेपर में 5 क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट आइए दूसरा। पढ़िए आप लोग क्या दिया है। वह एरिया, वह क्षेत्र जिसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं?
एक स्टडी का एक ग्रुप्स बटा होता है ना कि इनको हम इस कैटेगरी में डालकर पढ़ते हैं। तो खगोल शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, सिक्स्थ में क्या सही होगा? सोचिए, देखिए, समझिए, फिर आंसर करिए। सिक्स्थ में आप क्या सही कर रहे हैं? तो ये एक ऐसा फील्ड या क्षेत्र जिसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, उसको हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। आपको नाम से ही दिख रहा है, समझ में तुरंत आ जाना चाहिए, कोई याद करने की चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा जिन्होंने डी टिक किया है। नेक्स्ट आइए 7वां, विषाणु तथा युगलिना दोनों है, क्या है? कीट है, संयोजी जीव है, प्राणी है, जंतु है? बता सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और बढ़िया भी है, आंसर करिए। मैं इन पे आपको कल मतलब अल्टरनेट डे पे करवा दूंगी काफ़ी सारे, आपके वो भी और ये भी। चलिए रिप्लाई करिए, क्या सही होगा? 7th में आप क्या चूज करेंगे? एक ऑप्शन सही है, संयोजी जीव, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी आपके गलत है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई आप और चूज कर रहे हैं तो वो आप गलत टिक कर रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, प्राणियों का अपने इर्द गिर्द कार्बनिक अकार्बनिक पर्यावरण के संपूर्ण संबंध को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र, असंतुलन, पारिस्थितिकी तंत्र, कोई नहीं। 8th में आप किसको चूज कर रहे हैं? ध्यान से पहले 2 बार पढ़िए, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सिलेबस ओरिएंटेड सारे के सारे प्रश्न हैं, आप सही बताइए। 8th में एक ऑप्शन सही है, इर्द गिर्द का मतलब है कि सराउंडिंग अस, तो कार्बनिक नॉन कार्बनिक बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो सी ऑप्शन अगर कोई चूज़ कर रहे हैं तो उनको करेक्ट है और नंबर भी पूरे के पूरे मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी उसे हम क्या कहते हैं? वायरस, अमीबा, युगलिना और क्या दिया है? क्लेमाडाइमोनस, क्लेमाडाइमोनस, बताइए। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया है। ऐसी कुछ क्वालिटी, ऐसी कुछ चीज़ें इन सब में से किसी एक में पाई जाती हैं जो प्लांट की कैटेगरी में भी मेंशन रहता है एंड एनिमल्स कैटेगरी में, या ऐसी कुछ एक लिंकअप रहती है चेन जिसमें ये रहते हैं कि दोनों में होते हैं, देखे जाते हैं। क्या है वो? एनीबॉडी, एनी गेसेस? पढ़ा है हमने 6, 7, 8 में, सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है। 9th में आपका एक सही है, वो है युगलिना। सी ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, समरूप अंग है, रचना के समान, कार्य विहीन, कार्य में समान, कार्य एवं रचना दोनों में समान। तो समरूप अंग क्या होते हैं? समरूप अंग इसमें से कौन है? तो नाम से ही सम का मतलब समान, एक जैसा, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है आपको? तो यहाँ पर समरूप अंग की जो बात आपसे पूछी जा रही है उसके लिए सी सही है, कार्य में समान, जो काम में इक्वल है, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? सो सिंपल एंड सो इजी। चलिए फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, क्वेश्चंस हो जाएंगे, सेल्फ स्टडी काफ़ी करिए, कोई सब्जेक्ट मतलब बहुत दिक्कत का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आराम से सब हो जाएगा, कठिन लगता है बट हम कर ले जाते हैं। 11th पढ़िए, खाद्य कड़ी का सही क्रम क्या है? एक से आपने फूड चेन पढ़ा है, सेम चीज़ें। घास को हिरन खाता है, हिरन को भेड़िया, भेड़िया को शेर, घास को सांप खाता है, सांप को हिरन, फिर कीड़ा, दोनों और उपयुक्त सभी। तो फूड चेन की जो एक सिस्टम है, तरीके हैं, उनमें क्या आपको सही लग रहा है? तो ये ध्यान रखिए कि जो फूड चेन का एक सही क्रम है और जो ऑप्शन में दिया गया है वो पहला सही है, क्योंकि घास को हिरन खाता है, हिरन शाकाहारी, उसको भेड़िया, भेड़िया को शेर, तो ए जिसका है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ओडम ने, चार्ल्स एल्टन ने, लिंडमैन ने, किसी ने नहीं। पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? 12th में आप क्या सही कहेंगे कि क्या सही है? बताइए क्या सही होगा। तो ध्यान रखिएगा कि बी ऑप्शन सही है, चार्ल्स एल्टन, ठीक है। 12th में बी ऑप्शन सही है, चार्ल्स एल्टन। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट आई, सर्वप्रथम मानव वॉन बेयर ने आपका 1827 में प्रतिपादन किया था, किस चीज़ का किया था? पहला विकल्प बायोजेंटिक नियम का, न्यूटन के नियम का, किरचॉफ का नियम एंड कोई नहीं, कुछ नहीं किया था। क्या किया था बता सकते हैं? पढ़ा है ऐसे प्रश्न क्या नहीं? अगर प्रश्न नहीं है तो लिख लीजिए, देख लीजिए, ऑप्शन आएंगे आप टिक कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर बायोजेंटिक नियम का, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल। आज तो मैंने आप लोगों के लिए बस क्लास शेड्यूल कर दी है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं थी, बट मैंने कहा नहीं 5 मिनट भी क्लास अगर हो जाती है तब भी ठीक है, हाँ क्लास तो हुई। चलिए बताइए, दिया है नियोपिलाइना में एनेलिडा एवं दोनों संघों के लक्षण पाए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसी कैटेगरीज से, क्लास से, फैमिली से क्वेश्चंस भी कुछ कुछ बनते हैं जिनमें कुछ सेम चीज़ें होती हैं जो दोनों में पाई जाती, वो आपसे पूछ रहा है। तो याद करिए कि थोड़ा सा क्लास और प्रजातियाँ, फैमिलीज़ की कुछ कुछ चीज़ों को देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इनका एक ग्राफ बनाकर भेज सकती हूँ, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मोलस्का, ए ऑप्शन कीट, सी ऑप्शन पक्षी और कोई नहीं। ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है, मोलस्का। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ऐसे जंतु जो पौधे और जंतुओं दोनों का भक्षण करते वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, कोई नहीं। वो जो दोनों खाते हैं, मांस भी खाते हैं और हरा भी खाते हैं। ऐसी क्वालिटीज आप सभी जानते हो, सेम चीज़ है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वो क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। मांस भी इंक्लूडेड है और हरी घास भी इंक्लूडेड है। पनीर भी खाएंगे, मटन भी खाएंगे, सेम चीज़ है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल पे चलें, आइए। देखिए ये पेपर 18 का है। पौधे और जंतुओं के मध्य की कड़ी क्या होती है? अमीबा, यूग्लिना वायरस और क्लेमोनाइरस। ये क्या है? ये हमने ऊपर किया शायद ना, क्यों फ्रेंड्स? क्लेमाइडोमोनास, बताइए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपका यूग्लिना है, जो पहले भी बताया फिर बता देती हूँ, ये 18 में है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। मैंने काफ़ी पहले PDF बनाया था और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि तो 16 ही प्रश्न थे सिर्फ, मुझे ये था कि 20-25 ज़रूर होंगे। चलिए कोई नहीं, तो ध्यान रखिएगा। हो गए आज के प्रश्न, एक छोटी सी क्लास मिली है, कल वैसे लंबी बड़ी क्लास करूँगी, पक्का करूँगी, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए ये रही आज की क्लास, बढ़िया से अच्छे से सेल्फ हिस्ट्री खूब करिए, एग्ज़ाम दिसंबर में ही होंगे। और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट में मिलेंगे अनदर में, नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।